जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जितने भी हमारे प्यारे-प्यारे छात्र हैं, जो इस बार 12th की परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए कुछ विशेष बात है, जो आपसे करनी है। विशेष बात क्या है? अब बहुत कम समय रह गया, थोड़ा-सा देखिए वीडियो आपको 10 मिनट का समय देना है, ठीक है? जितने भी छात्र हैं जो इस बार 12th की परीक्षा देने वाले हैं, वो अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, चाहे उनके पेरेंट्स होंगे, माता-पिता भी अगर वीडियो देख रहे हैं, उनके भाई भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका भाई इस बार 12th का परीक्षा देने वाला है, यानी कि 12वीं क्लास का परीक्षा देने वाला है, तो आप सब वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हम क्या बताने वाले हैं, वो आपको क्या राय देने वाले हैं, ये सारी चीज़ आप बारीकी से समझिएगा, ताकि आपका भाई भी, आपका बहन भी, आपके लड़का भी, आपके लड़की भी अच्छा से 12th का एग्ज़ाम क्लियर कर सके। क्योंकि आप सबको पता है कि जब एग्ज़ाम का समय होता है तो बच्चा बहुत प्रेशर में होता है, यानी कि टेंशन में होता है कि किस तरीक़ा से हम एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, फेल होंगे या पास होंगे, ठीक है? ये बहुत सारे मन में डाउट चलते रहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, अब समय बहुत कम रह गया है, तो समय बहुत कम रह गया है तो हमको कैसे अपना तैयारी करना चाहिए, ठीक है? देखिए, क्लास जो 12th है, क्लास 12th मैथ्स, ठीक है? हमने विषय सूची तैयार किया है, हमने विषय सूची तैयार किया है। देखिए, जो मेरे मन में है, वो हम सारी बातें आपको बतलाएँगे कि किस तरीक़ा से अगर आपके भाई, आपके बच्चे अगर तैयारी करते हैं ना, तो एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो एग्ज़ाम है, कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है? कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम नहीं है, इसलिए थोड़ा-सा प्रेशर भी बच्चे के ऊपर नहीं देना है, ठीक है? फिर भी एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम ही होता है। देखिए, पहले हम इस चीज़ को जानेंगे कि मैथ जो मेरा सब्जेक्ट है, उसमें चैप्टर जो है, उस चीज़ को पहले हम एक नज़र देखेंगे। पहला देखिए, सारा चीज़ों को हमने लेकर आया है, क्योंकि समय अब कम है, इसलिए थोड़ा-सा हमको लगा कि मैथ का जो विषय सूची है, वो चीज़ें आपको बतानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? सारे चीज़ें हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहला चैप्टर आपका है रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है? इसको हिंदी में बोलेंगे संबंध एवं फलन, ठीक है? एक्सरसाइज जो शुरू होता है 1.1 से 1.5 तक, ठीक है? दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है? ये दूसरा चैप्टर हो गया। इसी तरह से हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया, पूरा बुक हमने 2-2 बुक हमने रखा है, आपको हम दिखा दे रहे हैं, बुक भी दिखा दे रहे हैं, है ना? ये जो आपका बुक है, ये जो आपका बुक दिखाई दे रहा है, ये एनसीईआरटी बुक है। तो ये कक्षा 12 गणित भाग 1 है। उसके बाद कक्षा 12 गणित भाग 2 है, ठीक है? इसमें चैप्टर सारा चैप्टर वाइज़ लिखा हुआ है। विशेष ध्यान हमको भाग 2 पर ही देना है, मतलब 7वां नंबर जो चैप्टर है समाकलन पढ़ना है। देखिए 2-2 ए बुक है। उसके बाद आपको हम बताने वाले हैं कि आपका टोटल इसमें जो भी एक्सरसाइज है, सारा चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है? टोटल इसमें चैप्टर हम देखते हैं, तो लगभग में जाकर यहाँ आपका 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर है, ठीक है? तो अब मेरा क्या मतलब है, वो चीज़ समझिए, आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अब बहुत कम समय है, तो मात्र 44 दिन आपके भाई, आपके बहन के पास समय बच गया है। और जितने भी बच्चे हैं, आपके पास मात्र 44 दिन बचे हैं, जो 12th वाले बच्चे हैं, ठीक है? अब करना क्या है, टोटल जो चैप्टर हम लोग का हो रहा है, टोटल जो एक्सरसाइज हो रहा है,
हम लोग का 13 हो रहा है। कितना हो रहा है? 13 हो रहा है। टोटल चैप्टर जो हो रहा है 13 हो रहा है। ठीक है, इसमें जो है बहुत सारे जो चैप्टर हैं वो लॉन्ग हैं, मतलब थोड़ा सा बड़ा है। तो हमको करना क्या है कि जो एक्सरसाइज 12 है उस पे आपको 3 से 4 दिन 3 से 4 दिन उस पे फोकस करना है। 3 से 4 दिन उस चैप्टर को बहुत बारीकी से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बारीकी से अब नहीं पढ़िएगा तो फिर असंभव चीज़ें हैं। क्योंकि आप देखिए, आप भरोसे बैठे हैं कि है ना, लेकिन जो सारी चीज़ें हम लोग का 13 चैप्टर जो है इस पे अगर हम 3 दिन भी देते हैं समय, अगर 3 दिन भी समय हम देते हैं तो 13 तिया 39, 39 दिन आपको लगेंगे पूरा चैप्टर को रिवीजन करने में। मतलब पूरा बुक को रिवीजन करने में अगर आप 3 दिन भी देते हैं प्रत्येक चैप्टर को, तो 13 तिया 39 दिन में आपका जो होगा बुक रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भी आपके पास 5 दिन समय बच रहा है। 5 दिन आपके पास समय बच रहा है। तो 5 दिन जब आपके पास समय बच रहा है तो आप चाहिएगा तो 5 दिन में फिर से इस चीज़ को आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है? इस चीज़ को रिवीजन कर सकते हैं ताकि आपका जो तैयारी होगा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। और जब तैयारी स्ट्रॉन्ग होगा तो एग्ज़ाम देने में आपको भी अच्छा लगेगा। अगर मजबूत तैयारी नहीं होती है तो एग्ज़ाम आपको लगेगा कि बोरिंग सा फील होने लगता है कि हमने पढ़ा ही नहीं अच्छा से, है ना? बहुत सारी चीज़ें मतलब तकलीफ़ देती है, लेकिन हम भी आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, क्योंकि हम भी बैठेंगे नहीं। ठीक है? इतना आप ध्यान में रखिएगा कि हम भी बैठने वाले नहीं हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हमने वो चीज़ ही आपको देंगे जो वीवीआई जो हो सकता है अनुमान। देखिए, क्योंकि हम लोग के पास बोर्ड ऑफिस नहीं है, मेरे पास बोर्ड में कोई आदमी थोड़ी ना है, नहीं है। लेकिन हम लोग अनुमान के द्वारा वीवीआई जो भी प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ठीक है? प्लस में सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, क्योंकि ये देखिए जो मैथ आपका विषय है पूरा 100 नंबर का है। मैथ जो आपका विषय है पूरा 100 नंबर का है, इसलिए हमको बहुत बारीकी से अच्छा से कंप्लीट इसको करना है। बाकी हम कल से क्लास शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है? संबंध एवं फलन। बहुत फास्ट हम लोग चलने वाले हैं। थैंक यू। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं।